हड़प्पा। कौन सा स्थल? हड़प्पा की चर्चा करेंगे। ठीक है, एक चीज तो दिमाग में हमेशा रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक जो सामान्य विशेषता थी, कोई भी नगर होगा वो दो भागों में बटा हुआ होगा, निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। कोई भी नगर दो भागों में बटा हुआ होगा। ठीक है, एक जो भाग होगा उसको कहा गया पूर्वी टीला। कौन सा? पूर्वी टीला। हाँ, टीले का शब्द यूज किया गया है इसमें। और दूसरा है पश्चिम टीला, और इसी को कहा गया गढ़ी या दुर्ग। गढ़ी या दुर्ग कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस स्थल के चारों तरफ फेंसिंग मिली। क्या मिली? फेंसिंग। मैंने कहा था ना कि हर नगर दो भागों में डिवाइड होगा। एक में सामान्य जनता निवास करेगी, यानी कि ये जो नगर है, ये जो भाग है नगर का, इसमें कौन रहेगी? सामान्य जनता। और मैंने कहा सामान्य जनता को बस उतनी ही चीजें दी जाती है जितनी उसकी आवश्यकता, उससे ज्यादा उसको दिया नहीं जाता। दूसरा कौन सा है? जहां पर आपके वीआईपी लोग रहा करेंगे, महत्वपूर्ण लोग, जो पूरी की पूरी व्यवस्था को चलाएंगे। समझ में आ गया? जब चलाएंगे तो इस स्थल की अपेक्षा ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इसकी ऊंचाई क्या होगी? सामान्य। टीला यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सामान्य जो प्लेटफॉर्म है उस पर नहीं है, उससे थोड़े हाइट पर इनको स्थापित किया गया है, जिसका कारण ये था कि दूर से स्थल दिखाई दे जाए। समझ में आ गया? इस तरह का तो नगर था नहीं पहले कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो, जो बसावट हो, तो कुछ हिस्सों में लोग रहा करते थे, उन स्थलों को दूर से दिखाई दे जाए, पहली बात। दूसरा, जो जल स्तर होता है, फ्लड आता है, जो पानी बाढ़ आती है, उस बाढ़ से भी इनको बचाया जा सके, तो इनको ज्यादा ऊंचाई पर स्थापित किया जा सकता। जैसे मकान नहीं होते, मकान कौन सा फ्लैट पर बनाते हैं कोई भी, हमेशा उसको 2 फुट 3 फुट या 4 फुट ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। उसका कारण वही होता है कि सामान्य स्थल से ऊंचा रहे, जिससे कभी कोई पानी जैसी अकस्मात स्थिति आ जाए तो पानी घर में ना आए। वही अपेक्षाकृत की जाती थी, वैसी यहां पर थी। दूसरा, यहां पर फेंसिंग जरूर थी। क्यों? क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सुरक्षित किया गया था। ये प्रत्येक नगर की विशेषता, इसको ध्यान रखिएगा, हर नगर की ये विशेषता थी। अब परिवर्तन क्या होगा कि कुछ स्थल पर तो आपको ऐसे लगेगा एक में है, कुछ में लगेगा एक ही फेंसिंग में दोनों नगर है, कुछ में लगेगा दोनों नगर की अलग अलग फेंसिंग है। किसी स्थल में एक अपवाद आएगा जिसमें कहा जाएगा कि यह नगर एक भाग में ना बटकर 3 भागों में बटा हुआ, वो एक अपवाद होगा। आगे चलकर बताऊंगा वो कौन सा अपवाद है कि जहां पर नगर 3 भागों में बटा हुआ था। तो ये सामान्य विशेषता आपको पता होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में बटा हुआ था, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिम। बार बार आपसे पूछा जाता है गढ़ी या दुर्ग किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के सामान्य क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गढ़ी या दुर्ग किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना पश्चिमी टीले को। किसको? वेस्ट के अंदर जो बनाई गई स्ट्रक्चर है उसे क्या कह रहे हैं? गढ़ी या दुर्ग कहा जा रहा है। बस इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इन स्थलों से मिला क्या क्या है, आपके एग्जाम्स में वो पूछा जाता है। समझ में आ गया? तो पहले बात करेंगे, सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो कौन सा है? हड़प्पा। कौन सा? किसने खोजा, कब खोजा और वहां से क्या मिला है, ये इसकी सामान्य विशेषताएं वो आपको पता होनी चाहिए। तो लिखिए हड़प्पा के बारे में, सबसे पहले हेडिंग डालें, इसको साइड में उतार लें, जिससे ये आपकी सामान्य जानकारी हो जाए। पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। नदी की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे?
रावी नदी पर। कहां पर? रावी नदी। और रावी नदी के भी कौन से तट पर? बायां तट, लेफ्ट हैंड साइड में। तीसरी, इसकी खोज किसने करी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। इसके अलावा कोई कैरेक्टर आपसे पूछ ले कि इसके अलावा इससे कौन जुड़ा हुआ था, तो एक तो लिखा हुआ माधव स्वरूप वत्स और एक मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर, ये दोनों व्यक्ति इससे और जुड़े हुए थे। खोज कब की गई? 1921 में। और इसके निर्देशन मैंने कहा जॉर्ज मार्शल। ये सामान्य जानकारी है, ये वो मिनिमम जानकारी है जो आपको कम से कम पता होनी चाहिए, कम से कम। इसकी लोकेशन, इसका एक्सुएशन कब किया गया, इसका एक्सुएटर कब किया गया, ये कौन सी नदी के किनारे पर है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में है। नदी का लेफ्ट और राइट तो पता होगा। नदी का लेफ्ट और राइट कैसे होता है? जहां से नदी निकलती है, जिस दिशा में जाती है, उस दिशा में ही आपको खड़ा होना होता है। समझ में आ गए? तो जब आप पढ़ोगे, हाँ, तो ये जो मैंने आपको बताई थी कौन सी नदी, ये जो नदी है सिंधु, कौन सी? सिंधु। समझ में क्या? सिंधु की एक सहायक नदी है, कौन सी? रावी। कौन सी? रावी। तो रावी में मैंने आपको कहाँ कहा है? लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड में? लेफ्ट का मतलब ये यहां पर है। समझ में आ गया? अब बात करेंगे सिंधु की, तो सिंधु का लेफ्ट और राइट कौन सा होगा? ये राइट, ये लेफ्ट। जिस दिशा में वो जा रही है उसी दिशा में आपको चेहरा खड़ा करके खड़ा हो जाना है। वो जो आपका लेफ्ट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा वो उसका राइट होगा। समझ में आ गई बात? तो सिंधु का लेफ्ट और राइट आपको पता होना चाहिए, और साथ में रावी का। तो लेफ्ट और राइट में एक या दो बार क्वेश्चन पूछा गया सिंधु को लेकर, या तो मोहनजोदड़ो को या फिर हड़प्पा को लेकर। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रमुख स्थल हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सबसे पहला खोजा गया स्थल है कौन सा? सबसे पहला, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला स्थल, सबसे पहला स्थल खोजा गया। अब इस स्थल से मिला क्या है, या इस स्थल को कुछ विशेष नाम से जानते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। जब ये सबसे पहला स्थल है तो इसको एक विशेष नाम दिया गया। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का गेटवे, प्रवेश द्वार, कौन सा? प्रवेश द्वार कहा गया। ध्यान रखिएगा, एक तरीके से एंट्री गेट। कौन सा? एंट्री गेट, गेटवे। ठीक है। दूसरा इसको कहा गया अर्ध औद्योगिक नगर। अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है किसको? हड़प्पा को। और आज की तारीख में मैंने आपको कहा था प्रमाणिक नाम ही क्या है? हाँ, प्रमाणिक नाम क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। समझ में आ गई बात? दो नाम आपको याद रखने हैं, एक माधव स्वरूप और दूसरा मार्टिन व्हीलर। ठीक है। अब यहां से मिला क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। इसके बाद दूसरा जो इससे पूछा जाने वाला टॉपिक है वो है इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं जो इसको यूनिक बनाती हैं वो क्या है, उसको ध्यान रखिएगा। पहले तो
यहां पर दो कब्रिस्तान मिले हैं। कौन से कब्रिस्तान? ग्रेवयार्ड मिला है यहां पर, समझ में आ गया। और उन ग्रेवयार्ड को कुछ, उस ग्रेवयार्ड को कुछ नाम दिया गया है, समझ में आ गया। और वो आपके एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है उसका नाम देकर। क्या देकर? कि इसका संबंध किससे है, समझ में आ गई बात। तो उनको याद रखना है। दो कब्रिस्तान, पहली लाइन लिखो, ग्रेवयार्ड, और उनका नाम याद रखिएगा। एक का नाम है HR और एक का नाम है R37। ये नाम दिया गया उनको, इसलिए कई बार ये भी पूछा जाता है कब्रिस्तान संस्कृति का संबंध किससे है। कब्रिस्तान संस्कृति का संबंध किससे है? तो किससे होगा? हड़प्पा से। दो कब्रिस्तान मिले हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, एक HR और एक R37, ये नंबर दिए गए हैं, ये नंबर्स दिए जाते हैं, समझ में आ गई बात। जैसे जैसे इनकी खोज की गई तो वैज्ञानिकों के द्वारा एक स्पेशल नंबर दे दिया गया, उस नंबर को ही कहा गया HR, एक को कहा गया और एक को R37। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ ये दो शब्द याद रखने, HR या R37। पहली तो दिमाग में रखनी है, ये दोनों क्या है? कब्रिस्तान है। दूसरा, कहां से मिले? हड़प्पा से मिले हैं। और दूसरा ऐसे पूछ ले कि कब्रिस्तान संस्कृति का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है हड़प्पा से। किसे? हड़प्पा से, पहली चीज याद रखनी। दूसरी विशेषता यहां से क्या मिली है कि यहां से अन्नागार मिले हैं, जो ग्रेनरी है। कौन सी? ग्रेनरी हाउस, जहां पर आपको अनाज रखा जाता होगा, तो उन्हें क्या कहा गया? अन्नागार कहा गया। ध्यान रखिएगा, क्यों? अन्नागार आपको दोनों जगह मिलेंगे, एक मोहनजोदड़ो में भी मिलेगा और एक हड़प्पा में मिलेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या, उसको समझना। यहां पर जो अन्नागार मिला है उनकी संख्या कुल 12 है। कितनी है? 12। और वो 6-6 की पंक्ति में मिले। किसकी? आमने सामने की 6-6 की पंक्ति में बने हुए मिले हैं। तो इसको जरूर लिख लेना। कुल कितने अन्नागार? 12। और कैसी? 6-6 की पंक्ति में, लाइन में। ये दूसरी विशेषता इसकी। ठीक है, अब समझिए, अन्नागार मिल रहे हैं तो इसका मतलब अनाज है। क्या है? अनाज है। जब अनाज है तो अनाज को कूटा जाएगा, मशीन तो थी नहीं, उनको कूट कूट करके उनके बीज निकाले जाएंगे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब कूटे जाएंगे तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो काम करने वालों की, ठीक है, और एक जिस पर कूटा जाएगा। समझ में आ गया? तो दोनों चीजें इसके साथ मिली हैं। वो क्या है? एक तो चबूतरे मिले हैं। क्या मिला? इंग्लिश में क्या कहेंगे ये सोचिएगा। चबूतरा, जिनकी संख्या कुल कितनी? 18, जिनमें इनको मार मार के कूटा जाता था। और दूसरा, यहां पर लोगों को रहने के लिए वर्कर के निवास, वर्कर के निवास, तो श्रमिक निवास। हाँ, श्रमिक निवास, जिनकी संख्या कुल कितनी? 15। तो 3 चीजें जोड़ के रखिएगा। इसके साथ साथ 5वीं और जोड़ देता हूं, जिससे चीजें अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। गेहूं और जौ। कौन से? गेहूं और जौ। समझ में आ गया? फसलें बोई गई, एक बड़े से चबूतरे पर उनको कूटा गया, और कूटने के बाद उनको इकट्ठा करके अन्नागार में रख दिया गया। इसके लिए चबूतरों की जरूरत थी, इसके लिए काम करने वाले श्रमिकों की जरूरत थी। उनके लिए क्या बनाए गए? उनके रहने के आवास बनाए गए, जहां पर वर्कर हाउस, जहां पर वो रहा करते थे। इनको ध्यान रखिएगा आप। एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा तो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, और या फिर ये वाली है। कौन सी? वर्कर के निवास कहां पर मिले, और कहीं पर भी वर्कर के निवास नहीं मिले, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। दूसरा,
अन्नागार। तीसरा कौन सा? कब्रिस्तान। तीसरा कौन सा? कब्रिस्तान। ये चीजें आपके दिमाग में। अब इसके अलावा और क्या चीज मिली है उसको देखिएगा। एक महिला के पेट से पौधा निकलते हुए निकलता हुई मूर्ति, स्टेचू मिला है मिट्टी का, और इसको नाम दिया गया, ये कहीं ना कहीं क्या थी? मातृ देवी, पृथ्वी देवी, या फिर उर्वरकता देवी। कोई भी नाम आपके एग्जाम में आ जाए, आपको एक ही चीज पढ़नी है, मातृ देवी। कौन सी? मातृ देवी। यानी कि प्रकृति को दिखाया गया। किसको? प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी। ये उस समय के लोग बता रहे हैं, प्रकृति के लिए क्या हो रहे हैं? अवेयर हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा कर देख लीजिए। जो आज बड़े बड़े एनजीओ खुले हुए हैं, जो कोई कहता है पेड़ों को बचाओ, कोई कहता है पानी को बचाओ, कोई कहता है मिट्टी को बचाओ, वो उस समय के जो लोग थे वो भी उस समय अवेयर थे। किसके प्रति? प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति। आप अंदाजा लगा कर देख सकते हो। तो हमको ऐसा लगता है कि शायद आपका विकास उस समय हो गया होगा। वो जो शिखर था वो बहुत सर्वोच्च शिखर था। उस शिखर को हो सकता है आप दोबारा से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आ गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का अपना एक बहुत बड़ा क्या था? स्टेटस था, और शायद आज तक आप उस स्टेटस को प्राप्त नहीं कर पाए, और हमें वापस उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। क्यों? उसमें जो चीजें थी वो सारी आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा यहां से और क्या विशेषताएं मिली है? एक महिला और उसके बच्चे को एक साथ दफनाया हुआ। हाँ, महिला और बच्चे को एक साथ दफनाया हुआ, एक साथ जमीन के अंदर गड़े हुए उनके क्या मिले? स्केल्टन मिले हैं। हाँ, स्केल्टन मिले हैं। अब ये क्यों रहा होगा? अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी व्याख्या दी होगी। ऐसा कहा होगा कि प्रेग्नेंट अवस्था में उस बच्चे की और उसकी माँ की मृत्यु हो गई होगी, इसलिए उन दोनों को एक साथ दफना दिया गया होगा। ऐसा एक अंदाजा, आइडिया लगाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा यहां से लेखन युक्त बड़ी मात्रा में क्या मिली है? मोहरे, सील मिली है, मोहर मिली है, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चित्र बना हुआ है, कुछ ना कुछ उनके ऊपर लिखा गया है बड़ी मात्रा में। ध्यान रखिएगा। ठीक है। मृद भांड मिले हैं, जिनके ऊपर सबके ऊपर क्या बनाया हुआ है? चित्र। सबके ऊपर चित्र बने हुए हैं। एक कुत्ता खरगोश को पकड़े हुए है, एक बाज पंजों से सांप को पकड़े हुए। इस प्रकार के चित्र मृद भांडों के ऊपर बनाए गए हैं। इसका मतलब उस समय कहीं ना कहीं कहानियां रही होंगी, और जैसे आप कहानियां पढ़ते हो पंचतंत्र की, किसकी? वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। इसके अलावा तांबे को मेल्ट करने की, तांबे को गलाने की भट्टियां मिली हैं। तांबे को गलाने की भट्टियां, मेल्ट करने वाली क्या मिली है? भट्टी मिली है, जिससे तांबे को गलाया जाता हो। कहां घूम रहा है? किसको ढूंढ रहा है?
नक्शे में कैसे ढूंढेगा बेटा? सोने का हार मिला है, सोने का हार मिला है, तू ले आना। हाँ, हिंदुस्तान में वैसे भी सोना पकड़ा जाता है, और मुझे लग रहा है पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोना इस एयरपोर्ट से पकड़ा जाता है, जयपुर एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा पकड़ा जाने वाला सोने का यहाँ। और पता नहीं फिर भी लेकर आते हैं, जबकि सबको पता है पकड़ा जाना निश्चित है। समझ में आ गए? इतना ले, और सारे सारे जो लेकर आने वाले सारे शेखावटी के, किसके? शेखावटी के। और सारे लेकर आने वाले अरब कंट्रीज से, हाँ, दुबई से और मध्य यहीं से सारे। और इतना पकड़ा जाता है जिसकी कैलकुलेशन आप कर ही नहीं सकते, इतना सोना पकड़ा जाता है। बनियान से लेकर बनियान की पूरी परत बना के ले आते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो इस तरीके से सोना लाया जाएगा, जो सामान्य व्यक्ति को तो कभी पता। लेकिन मैंने कहा वो जो पकड़ने वाले वो गुरु हैं, और एक चीज नहीं, मशीन से भी बचने के बहुत हैं उनके पास, लेकिन सब एक से धुरंधर है। उसको पकड़ने वाले वो धुरंधर, वो लाने वाला उससे भी बड़ा धुरंधर। उसको भी पता है कि एयरपोर्ट पर कौन कौन सी मशीनें हैं, किन किन से पकड़ा जाएगा। लेकिन जयपुर में बहुत ज्यादा पकड़ा जाता है। ठीक है, तो सोने का हार यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शंख, शंख पर चित्रकारी, शंख पर चित्रकारी, चित्रकारी। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। किसको लेकर? हड़प्पा को लेकर। मुख्य रूप से 3-4 चीजें आपको पता हो, 5 तो आपका काम चल जाएगा। एक तो कब्रिस्तान वाला पता हो, एक आपको अन्नागार का पता हो, किसका? एक आपको श्रमिकों के आवास का पता हो। ये और बस 3 से 4 फैक्ट आपको पता होंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम आप कोई भी चेक करिए, उसमें इन 4 या 5 फैक्ट से ज्यादा पूछने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला लिखिए नेक्स्ट। कौन सा? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो, सबसे महत्वपूर्ण, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं।